सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू हैप्पीज़ नेस्ट। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40। तो मैं वैसे उठ गई थी 5:20 में। उसके बाद फ्रेश होके अब मेरा समय है नाश्ता बनाने का। तो आज मैंने प्लान किया है कि मैं रवि को नाश्ते में पनीर और चीज़ के पराठे दूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पनीर का सब्ज़ी बना के दूँ, बट फिर देखा कि पनीर थोड़ा-सा ही है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पनीर और चीज़ के पराठे बना के देती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गया था मैंने आलू के पराठे या चीज़ के पराठे नहीं बनाए, हमेशा सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा डिफ़रेंट देती हूँ। क्योंकि आज थर्सडे है तो रवि का आफ्टरनून रहेगा, तो जिस दिन भी आफ्टरनून रहता है मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें कुछ हेवी खाना दूँ। तो आज मैं पराठे तो बनाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा उन्हें थिक बनाऊँगी ताकि हेवी हो और उनका पेट भी भरा रहे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था उन्हें मेस का खाना अब और अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती रहती है कि मैं उन्हें फुल मील बनाकर ही भेजूँ। तो अभी मेरी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक जो टिफ़िन बॉक्स आता है ना, जिसमें बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, वैसा कुछ खरीदूँगी। और जिस दिन भी उनका आफ्टरनून रहेगा, मैं प्रॉपर उन्हें एक थाली जैसा कुछ जो है बना के भेजूँगी, जिसमें राइस, दाल, सब्ज़ी वग़ैरह रहे। तो ऐसा मैंने सोचा है। लेट्स सी ये मैं कब शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, और यहाँ पे जो है पनीर को मैं अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। सुबह का ये समय बहुत शांत रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं उठते हैं। 6 बजे तक सारे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चों को स्कूल जाना होता है। अभी बाहर वैसे थोड़ा-थोड़ा उजाला हो गया, लेकिन ठंड के टाइम पे इस वक़्त तो काफ़ी अंधेरा रहता था। और ये ठंड में ना यहाँ पे 7 बजे के करीब दिन होता था। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो उजाला पहले ही हो जाता है। मुझे खाना बनाना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रवि का टिफ़िन बनाना मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रवि को जो मैं टिफ़िन बना के भेजती हूँ, रवि के साथ-साथ उनके जो कलीग्स और फ्रेंड हैं, वो भी बहुत मज़े से खाते हैं और तारीफ़ भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके सबके लिए टिफ़िन बनाना। ढेर सारा बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ एक्स्ट्रा देने की, ताकि रवि के साथ-साथ उनके जो कलीग्स और फ्रेंड हैं, वो भी खाना खा सके। तो पनीर और चीज़ को अच्छे से ग्रेट करने के बाद मैंने उसमें दे दिया था प्याज़, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा-सा हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा मीट मसाला फ्लेवर के लिए। इनको मैं अब अच्छे से मिला लूँगी। आटा जो है मैं रात में ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के आटा गूँथने का टाइम नहीं होता है। सुबह जो है बहुत ही जल्दी रहती है, साँस लेने की फुर्सत नहीं रहती, इसलिए मैं रात को ही आटा लगा के रख देती हूँ और फ्रिज में डाल देती हूँ। मेरी एक पुरानी आदत है, जिसे मैंने किसी से सीखा नहीं है, ना किसी को देखा है। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत किचन से ही होती है, हम सबकी ही शुरुआत किचन से ही होती है, तो मैं चूल्हा जलाने से पहले चूल्हे को पहले प्रणाम कर लेती हूँ। तो ये चीज़ और पनीर के मिक्सचर को मैं अब आटे की लोई के अंदर डालूँगी और इसको पराठे की शेप में बेलूँगी।
तो ये हो गए पराठे तैयार। यहाँ पे टोटल 4 पराठे हैं। पराठे के साथ साथ तो मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा मीठे के लिए मैंने यहाँ पे केक है, इसको टिफ़िन में रखा है। और थोड़े से फ्रूट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, अंगूर और तरबूज, और थोड़ा सा सलाद काट के रखा है। तो ये था नाश्ता रवि का। तो मैं आज इसको नॉर्मल टिफ़िन में पैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पराठे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो एक छोटा सा हॉट केस है, मैं ना उसी में पराठे मैंने आज दे दिए थे ताकि पराठों को फोल्ड ना करना पड़े। तो मेरे पास कुछ सॉस के पैकेट्स से जो हमें ज़ोमैटो या स्विगी से कोई भी खाना ऑर्डर करने के बाद मिलता है, तो मैं इन्हें रख देती हूँ और मैं इसे इस तरह यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया टिफ़िन पैक, ऑल डन। इतने सारे टिफ़िन देख के आज रवि कुछ तो बोलेंगे, आई एम श्योर। देखते हैं क्या बोलते हैं। और टिफ़िन बनाते बनाते मैं इधर भूल ही गई थी कि रवि जो है अभी जो है कॉर्नफ्लेक्स खा के जाएंगे। तो आज वैसे भी कॉर्नफ्लेक्स सारा ख़त्म कर दिया था मैंने, थोड़ा सा ही था, तो मैंने आज पूरा ही यूज़ कर लिया कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स, दूध और मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे रात में, वो भी मैंने इसमें दे दिए। आइए मैं तब तक आपको दिखाती हूँ सुबह का नज़ारा, क्योंकि मार्च अप्रैल का टाइम है और इस वक्त वसंत ऋतु है। तो वसंत ऋतु में एक बहुत ही ठंडी सी हवा चलती है, एज़ यू नो। तो इतना अच्छा लग रहा था सुबह का, जो क्या बोलते हैं उसको, एक समा बन गई थी। धूप भी नहीं खिली थी ठीक तरह से, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत खुश हैं, और वो ठंडी सी हवा जब शरीर में लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और साथ में चिड़ियों की चहचहाट, मतलब सुबह मेरी इस गार्डन में सामने में इतनी सारी चिड़ियाँ एक साथ आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है रवि अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, और जब ये रेडी होते हैं ना यूनिफॉर्म में, मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। और इस रूम की हालत में मच जाएगी। ये रूम मैं जब भी ठीक करती हूँ तब भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना सबके घर में या एक चेयर या एक बेड एक ऐसा रहता ही है जहाँ पे सारे कपड़े बिखरे हुए रहते हैं। और ये देखिए मेरे मोटे होने का राज, ये निमकी, शक्कर-पाहे एंड केले के चिप्स, क्या बताऊँ। क्या क्या दिया है, जाके ही पता चलेगा क्या क्या दिया है। क्या है ये? अरे जाके देख लेना। बच्चों का टिफिन जैसे पैक नहीं करती हो? मैंने अभी तक किया क्या है? हाँ? मैंने बच्चों का टिफिन कहाँ पैक किया? वही बोल रहा हूँ, बच्चों का जैसे टिफिन पैक करती है ना मम्मी, वैसे पैक करती है। खा लेना सब। अब खा लूंगा हम। बॉडी पता चल रहा है आज, है शर्ट टाइट हो गई है। हाँ। क्या बात है। सारा दे दिया क्या? थोड़ा सा ही बाकी था तो मैंने पूरा ही दे दिया। अब तो खा कर जाने का भूख नहीं लग रही थी। सुबह जो खा कर गए थे, सुबह खा कर जा गए थे जो, इतना कहाँ दिया था? परेड करने के बाद भी भूख नहीं लगी थी क्या? कोई नहीं, मेरा बेटू का पेट भला भला रहेगा। पेट भरा रहेगा तो तुम जो है भारतीय वायुसेना के प्रति जो है अच्छे से काम करोगे। पेट खाली रहेगा तो काम नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? सही था।
तो रवि चले गए थे ऑफ़िस और ऑफ़िस के बाद एक गृहिणी का काम शुरू हो जाता है। तो क्योंकि आज कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो गया था और इस बार रवि कैंटीन से मुसेली लाए हैं, तो लेट्स सी ये खाने में कैसा है। और साथ ही साथ मेरा एल्युमिनियम फ़ॉइल भी ख़त्म हो गया था, तो एल्युमिनियम फ़ॉइल भी मेरे को एक नया निकालना था। तो अभी जो है मेरे पास एल्युमिनियम फ़ॉइल का एक ही पैकेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको रिप्लेस करके जो फूड रैप करने का जो पेपर होता है वो मैं यूज़ करूँगी। बट क्योंकि वो कैंटीन में नहीं मिलता है तो मुझे लग रहा है मुझे वो अमेज़न से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, इनको मैं रख देती हूँ अब किचन में। मुझे किचन से इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं किचन को हमेशा साफ़ सुथरा करने में लगी रहती हूँ और जब किचन साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने किचन में जो मेरे पौधे हैं इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, मतलब पत्तों को मैंने धोया था क्योंकि हम लोग कश्मीर चले गए थे तो मैंने पानी भी चेंज नहीं किया था और पत्ते भी थोड़े से गंदे हो गए थे। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने पौधों के पत्तों को अगर अच्छे से धो देंगे ना तो वो थोड़े से अच्छे लगते हैं देखने में, एकदम ग्रीन ग्रीन से लगते हैं। तो मैंने आज इनका पानी भी चेंज किया था और इनके पत्तों को भी मैंने धो दिया था, तो ये बहुत ही हरे हरे से लग रहे थे। तो वो रहा मेरा कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा, इसको मैंने अभी नीचे रख दिया। ये इतना बड़ा डब्बा है कि डस्टबिन के अंदर नहीं आता है, तो ये जब सफाई कर्मी आएगी तो मैं इसको कूड़े कचरे के साथ जो है इस डब्बे को भी दे दूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल उसको वहीं पे रखा है और सबसे पहले तो मैं लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि सारी लाइट्स जब एक साथ जलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब बारी है इस रूम को ठीक करने की। तो बेसिकली ये मेरे ठंड में पहनने के गरम वाले कपड़े हैं, तो इनको मैंने अलग से इसलिए रखा है ताकि इनको मैं बॉक्स में डाल सकूं। तो मैंने सारे बिखरे हुए कपड़ों को अच्छे से समेट लिया था, तो अब जाके थोड़ा सा साफ साफ लग रहा है ये रूम। और ये मेरी 2-3 साड़ियाँ हैं जिनको मैं प्रेस करने के लिए दूंगी। इनका प्रेस ख़राब हो गया है लेकिन कब दूंगी पता नहीं। और यहाँ पे 2 ब्लैंकेट है जिन्हें मैं ड्राई क्लीनिंग करने के लिए दूंगी और सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो मैं इन्हें बॉक्स में डाल दूंगी, फिर ये निकलेंगी अगली सर्दियों में। तो ये है शाम का समय, रवि आ गए थे ऑफ़िस से क्योंकि कश्मीर से आने के बाद हम कहीं घूमने नहीं निकले थे, तो आज सोचा कि थोड़ा सा घूम के आऊँ। तो ये था मेरा लुक शाम के घूमने जाने का। और यहाँ पे ना मैं अपने पेट को देख के बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि योगा करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी डाइट ही ठीक नहीं है। मैं ऊट-पटांग खाती रहती हूँ तो पेट तो निकलेगा ही। और फिर वही प्रॉब्लम, ड्रेस तो मैं कैसे भी पहन लेती हूँ लेकिन उसके बाद बालों का क्या करना ये मुझे समझ नहीं आता। तो फाइनली मैंने अपने बालों का कुछ इस तरह से बालों को बांध लिया था और ये था मेरा लुक। और एक बात बताऊँ, सोनमार्ग से आने के बाद मेरे फेस में इतनी टैनिंग हो गई है कि क्या बताऊँ, पता नहीं कब ये टैनिंग जाएगा। तो क्योंकि वीकेंड नहीं था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी रास्तों में, खाली-खाली से रास्ते थे जो कि अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम पहुंच गए थे डब्ल्यूटीपी, बहुत दिनों बाद डब्ल्यूटीपी में आए थे। मुझे कुछ-कुछ सामान लेना था,
स्पेशली मुझे एक नॉटेड हेयर बैंड लेना था जो मैंने देवीना को देखा था, देवीना डिकोड्स में। तो वैसे मुझे मिला नहीं, तो मैं कुछ और ही लेकर आ गई। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे WTP में, फूड कोर्ट में। शॉपिंग में मैंने क्या लिया है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हमने सोचा हम लोग यहाँ पे डिनर कर लेते, तो हम लोग बर्गर किंग आए थे और बर्गर किंग से हमने ये सब खाना लिया था। इनके क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जो है खाने से मतलब है। खाने का क्या नाम है आई डोंट नो। अब आप लोग ही बताओ, अगर मैं इस तरह का खाना खाऊंगी तो मेरा पेट नहीं निकलेगा तो किसका पेट निकलेगा। बट क्या ना, मुझे टेस्टी खाना चाहिए। मतलब टेस्टी खाना मुझे नहीं मिलेगा ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो योगा वोगा तो बाद में कर लेंगे, पहले खा तो ले। तो खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे ना वॉफल्स खाया था, बहुत ही टेस्टी था वॉफल्स। मुझे वॉफल्स बहुत पसंद है। ये हमने आइसक्रीम वाला वॉफल लिया था विच वॉज़ वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ी बहुत उट पटांग वाली शॉपिंग करते हुए, और मेरा हमेशा से ध्यान रहता है मग्स की तरफ, बट मुझे कुछ खास मग मिला नहीं तो मैंने नहीं लिया। रात के बज रहे थे 10, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों का क्राउड है। तो यही होता है गर्मियों के दिनों में, लोगों को घर में घुसने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाहर ही रहे, क्योंकि बाहर का मौसम रूम के टेम्परेचर से तो काफ़ी अच्छा है। तो ये था रात का समय, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम लॉन्ग राइड होकर आए। तो हम लोग यूं ही थोड़ा सा बाइक में इधर उधर घूम के फिर घर आए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया वैसे क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ बेसिकली। तो मैं लेने कुछ और गई थी, बट वो तो मुझे मिला नहीं। अब मैं खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ, खाली हाथ मैं थोड़ी आ सकती हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही था। तो वैसे मैंने एक दो चीज़ें जो है काम की ही चीज़ें ली, ये मुझे चाहिए भी था। तो क्योंकि कश्मीर में जाके, सोनमर्ग में स्पेशली घूमकर मेरे इतनी टैनिंग हो गई थी फोरहेड में और पूरे फेस में, तो मैंने सोचा मैं एक कैप खरीदूँगी। तो आज मैंने एक कैप लिया है, बहुत ही क्लासी सा है ये। इसका लुक ये प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रेइश है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लुक, तो मैंने एक कैप लिया है। इसमें ना स्वेटिंग नहीं होगी, ये इस कैप की खासियत है। और साथ ही साथ मैंने ये एक बेल्ट लिया है, ये भी मुझे बहुत ज़रूरत था। ये किसी भी फ्रॉक, ड्रेस या साड़ी के ऊपर लगा सकती हूँ मैं इसको, तो ये भी बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये भी ले लिया। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ दिखी थी वहाँ पे जो ऑफ़र में चल रही थी। ये डॉक्टर रैशल का स्क्रब है, जो मुझे ऑफ़र प्राइस में 169 में मिली, तो मैंने ये भी ले लिया। तो ये कुकुम्बर स्क्रब है, चारकोल स्क्रब भी था, बट मुझे कुकुम्बर अच्छा लगता है तो मैंने कुकुम्बर स्क्रब लिया। और मेरे सेंटेड कैंडल्स भी ख़त्म हो गए थे, मुझे सेंटेड कैंडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये रोज़ का सेंटेड कैंडल लिया। और क्योंकि अब इन खिलौनों से खेलने की मेरी उम्र नहीं रही, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के ये छोटे-छोटे से चीज़ें, तो मैंने ये खरीद लिया। ये मैं दूँगी मेरे हस्बैंड की बहन की बेटी को। मुझे ये इतना लंबा-चौड़ा सा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मुझे ये भांजी, भतीजी ये चीज़ें नहीं समझ आती। आशा करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।